हे माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप सभी लोग। अगर हम कुछ तरीके अपना लें तो हमारे डेली लाइफ के जो काम होते हैं बहुत आसान हो जाते हैं और कम समय में हम ढेर सारा काम खत्म कर सकते हैं और बचे हुए टाइम में हम अपने लिए कुछ नया कर सकते हैं। हर एक नया दिन हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाता है, तो डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहना। कुछ आसान से टिप्स शेयर कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्किट, नमकीन और किचन की बहुत ढेर सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जल्दी सील जाती हैं। बच्चों ने बिस्कुट का पैक खोला, 2 खाए, बाकी छोड़ दिए। तो अगर ऐसे ही रख देंगे तो एयर की वजह से जल्दी सील जाते हैं। तो उन्हें बचाने के लिए आपको सिंपल टिश्यू पेपर लेना है और उसमें 1 चम्मच शुगर डाल दीजिए और इसकी पोटली बना लीजिए। पोटली बनाकर आप जहाँ पर भी सामान रखते हैं उसके अंदर बॉक्स में डाल दीजिए। बॉक्स लेकिन आपका एयर टाइट होना चाहिए, तो हमारी चीज़ों की सेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। आप दोबारा भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये सीलेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह से चीज़ों का जो मॉइस्चर है वो चीनी हमारी सोख लेती है और हमारी चीज़ें ख़राब होने से बच जाती हैं। आइडिया छोटा हो सकता है, लेकिन इस तरीके से इस टिप को फॉलो करने से आप अपने किचन की ढेर सारी चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। घर पर मनी प्लांट की कटिंग को बहुत आसानी से लगा सकते हैं और इस तरह की जो खाली पुरानी बॉटल होती है ना, उसको यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से हमें मनी प्लांट की एक एक पत्ती को स्टेम के साथ में थोड़ा थोड़ा कट करते जाना है। तो इस तरीके से आप उसे कट कर लीजिए और उसके बाद में सारी स्टेम्स को एक साथ पकड़ के रबर बैंड की हेल्प से बांध लीजिए और उसके बाद में उसे बॉटल में डाल दीजिए। तो इसका जो मेंटेनेंस होता है काफ़ी लो होता है, कोई भी तामझाम नहीं होता है इसको लगाने में और बहुत जल्दी आसानी से ग्रो हो जाता है। बस 4 से 5 दिनों में आप इसका पानी चेंज करते रहिए, जिससे कि इसकी रूट्स ख़राब ना हों। अगर मनी प्लांट्स के बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमारी एयर को प्यूरिफाई करता है, यही इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये आपको गुड लक भी देता है। अगर हम हेल्दी हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है, इसलिए इसे मनी प्लांट कहते हैं। तो मनी प्लांट को अपने घर पे आप ज़रूर लगाइए और इस तरीके से आप बॉटल्स में लगा लगा के मनी प्लांट्स को घर के काफ़ी एरिया में रख सकते हैं। भारी कपड़ों को हैंगर में हैंग करके रखना काफ़ी मुश्किल होता है। जब भी हम उन्हें हैंगर में टांगते हैं तो वो अपने वेट के कारण नीचे गिर जाते हैं। तो इन्हें गिरने से बचाने के लिए आप हैंगर लें और उसमें अपने कपड़े टांग दें। फिर दोनों साइड में इस तरीके से जो क्लॉथ पिन आती है ना, उनको लगा दीजिए, जिससे कि कपड़े आपके फिसल के गिरेंगे नहीं। तो इस तरह से भारी सूट, साड़ी, जो भी आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इस तरीके से हैंगर में टांग सकते हैं। प्रेस करने के बाद जब भी हम कपड़ों को हैंगर में टांगते हैं और फिर हैंगर से हटाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे कपड़ों पे हैंगर के निशान आ जाते हैं, जिसकी वजह से कपड़े पहनने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम यहाँ पर एक पेपर रोल लेंगे इस तरीके से और उसे बीच में से देखिए कट कर देना है। केवल एक साइड में ही हमें इसे कट करना है। उसके बाद में इसे हम हैंगर में फंसा देंगे और उसके बाद में जब भी हम अपने इसके ऊपर कपड़े टांगते हैं, कपड़ों को हैंग करेंगे, तो कपड़े हमारे इस तरीके से बहुत अच्छे से देखिए हैंग तो होंगे ही, साथ में इसमें जो लाइंस आते हैं वो भी नहीं आएंगे। हैवी टॉप या फिर चिकने कपड़े होते हैं, कई बार आपने नोटिस किया होगा जब इन्हें हैंगर में टांगते हैं तो साइड से फिसल के गिरते रहते हैं। तो इस तरह से बार बार इनको संभाल के रखने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, सिंपल से आप 2 रबर बैंड ले लीजिए और हैंगर के दोनों साइड में लगा दीजिए और लगाने के बाद में जब आप हैंगर में अपने कपड़ों को हैंग करते हैं तो फिसल के नहीं गिरते हैं। तो इस तरीके से छोटा सा आइडिया है, लेकिन आप इसे ट्राई करके अपने कपड़ों को इस तरीके से हैंगर में बहुत अच्छे से हैंग कर सकते हैं। हमारी किचन के काम तो सच में कभी ख़त्म नहीं होते हैं और कई बार हमारी क्लीनिंग भी काफ़ी लेट हो जाती है। तो अगर हम डेली 10 मिनट क्लीनिंग की आदत डाल ले तो थोड़ा थोड़ा करके हम काफ़ी हद तक अपनी क्लीनिंग को ख़त्म कर लेते हैं। और जब डीप क्लीनिंग की बात आती है तो हमें वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता है। तो डेली 5 से 10 मिनट की क्लीनिंग अगर आप करना स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी किचन में बहुत सी चीज़ों की सफाई होने लग जाती है और आपको बहुत ज़्यादा टाइम अपनी किचन में नहीं देना पड़ता है। तो जब भी हम किचन की डीप क्लीनिंग करने का सोचते हैं तो वहाँ पे हमें मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारी किचन में बहुत ज़्यादा सफाई भी रहने लगती है।
किचन में हम सभी अपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी केयर उतनी नहीं कर पाते हैं। नतीजा क्या होता है कि हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं वो गंदे होने लगते हैं और धीरे धीरे प्रॉपर वर्क भी नहीं करते हैं। तो इन्हें हमेशा हमें केयर करके रखना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इसे कवर करके रखने की बहुत ज़रूरत होती है, जिससे कि डस्ट इसके अंदर ना जाए। तो कवर करने के लिए इस तरह से आप अनयूज्ड जो पिलो कवर होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह के जो कपड़ों के बैग्स आते हैं ना, तो उनको भी आप यहाँ पे अपने अप्लायंसेस को कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके अप्लायंसेस की अच्छे से केयर होती है, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। और इनको देखिए रखने के लिए आप इस तरह की कोई भी शीट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो कार्डबोर्ड आते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि क्लीनिंग के टाइम पे आपको काफ़ी आसानी होगी इनको आगे और पीछे करके। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।